नमस्कार, मैं रुपेश कुमार ओझा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के अगले क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बिना कोई विलंब किए आइए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में काफ़ी कुछ पढ़ा है। ये एक फार्मूला आपके सामने लिखा गया है जिसको आप भली भांति समझ चुके हैं। तो यहाँ पर ये लिखा गया है NPN। NPN मतलब n चीज़ों में से n चीज़ों को यानी सभी को चुन करके n चीज़ों में से सभी को लेकर के आपस में सजाना। तो n चीज़ों को आपस में सजाना, तो n चीज़ों में से सभी को लेकर के सजाने का जो तरीका होता है वो फैक्टोरियल n के बराबर होता है। तो NPN फैक्टोरियल n के बराबर होता है। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि NPR और ये होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे और NPN को लिख सकते हैं हम लोग। दिस इम्प्लाइज फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल n और ये हो जाएगा n का फैक्टोरियल और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 0। n में से n गया तो 0 और ये हो गया फैक्टोरियल n और ये जो हमारा फैक्टोरियल 0 हो गया तो हम इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 0 बटा फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल 0 का मतलब 0 नहीं होता है, ये हम लोग इसको सिंबॉलिक रूप में लिख रहे हैं। फैक्टोरियल 0 इज ए सिंबल और यहाँ पर हम इसको जब उल्टेंगे तो यहाँ भी उलट देंगे 1 बाई फैक्टोरियल n। जब यहाँ उल्टा तो दिस बाई 1 है और जब इसको उल्टा किए तो ये भी उलट गया। अब ये कट जाएगा तो हो जाएगा फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 क्यों होता है आपको मैंने बताया था कि अभी भर के लिए याद कर लीजिए, बाद में हम प्रूफ कर देंगे। तो ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो डेफिनेशन है उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने NPN को फैक्टोरियल n के बराबर किया और वहीं से हमने डिराइव कर लिया मैथमेटिकली कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 क्यों होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर फैक्टोरियल 0 आया और ये दोनों कट गया, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 हो गया। अब फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 जो हो गया तो इस पर कई तरह के क्वेश्चंस हैं। जैसे कभी कुछ मैजिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे क्रिएट 24 यूजिंग 4 ज़ीरोज़। 4 जीरो का इस्तेमाल करके आपको 24 बनाना है। हमको 4 जीरो दिया हुआ है, इसको कुछ भी करके जोड़ के घटा करके गुना करके भाग करके जो मन करे सो करके आप इसको 24 बना दीजिए। तो भाई सोच में कोई भी पड़ जाएगा कि न जोड़ सकते हैं, घटाओ गुना भाग डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन जो भी हो। तो यहाँ पर वो जो तरीका भी हमने बताया फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 उसी को इस्तेमाल करना है। फैक्टोरियल 0 ये फैक्टोरियल, यहाँ भी फैक्टोरियल और यहाँ भी फैक्टोरियल, सबको प्लस कर दिए, ठीक है, और टोटल का फैक्टोरियल ले लिए। तो सबसे पहले जब इसको हम फैक्टोरियल 0 का वैल्यू हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 आई टोटल का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 तिहाई 12 दूना 24। ये ISI का एग्ज़ाम होता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का, जो
जिसमें यह क्वेश्चन आया था। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रिएट 120 यूजिंग 4 जीरोस, 4 जीरो का इस्तेमाल करके आप 5 जीरो का इस्तेमाल करके आप 120 बनाइए। तो उसी तरह से बना लेंगे। ये क्वेश्चन रैगिंग के दरमियान एक स्टूडेंट से पूछा गया था, जो हमारे छात्र थे, तो उन्होंने मेरे ही इस ट्रिक को फॉलो किया और उस समय उसका उत्तर दिया था। तो 5 जीरो हो गए, ये 0 0 0 0 और ये 0, सब में हमने फैक्टोरियल लगा दिया और सारे में फैक्टोरियल लगाने के बाद सबको प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद हमने टोटल का फैक्टोरियल ले लिया। तो ये हो गया 1 + 1 + 1 + 1 + 1 का फैक्टोरियल, और ये हो गया फैक्टोरियल 5, और ये हो गया 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो 4 तियाई 12 दूना 24 पचे 120 हो गया। तो इस तरह से 5 जीरोस का इस्तेमाल करके हमने ये बना लिया। तो इस तरह से कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 क्यों हुआ, ये भी हम लोगों ने अभी भी समझा। अब हम आपसे पूछते हैं कि 1 2 3 से जितने नंबर बनते हैं, 3 अंक के जितने भी नंबर बनते हैं, सबका सम कितना होगा। फाइंड द सम ऑफ डिफरेंट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। तो हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। जस्ट एक लॉजिक देते हैं पहले, लॉजिक के बाद कॉन्सेप्ट पर आएंगे। तो 1 2 3 हुआ, 1 3 2, ये एक अरेंजमेंट हुआ, ये भी एक अरेंजमेंट हुआ। अब 2 ले लिया तो 2 1 3, 2 3 1, ये भी एक अरेंजमेंट हुआ। 3 1 2, 3 2 1, ये भी एक अरेंजमेंट हुआ। अब ये इकाई स्थान है, यूनिट प्लेस है। यूनिट प्लेस जिसको इकाई कहते हैं, ये टेंस प्लेस इसको दहाई कहते हैं, ये 100 प्लेस इसको सैकड़ा कहते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा, बचपन में जोड़ पढ़े होंगे, एडिशन पढ़े होंगे, तो यूनिट, टेंस, 100, 1000 ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब इसका एडिशन कैसे करते हैं, तो एक तो सिंपल तरीका है कि 3 2 5, 3 8, 1 9, 2 1 11, 1 12 का 2, हाथ में लगा 1, 2 1 3, 3 6, 1 7, 3 10, 1 11, 2 13 का 3, हाथ में लगा 1, और 1 1 2 1 3, 2 5, 2 7, 3 10, 3 13, 13 32। ये तो जनरल जोड़ने का तरीका हुआ जो कि हम लोग जानते हैं। जोड़ने का एक और भी तरीका हो सकता है। ये यूनिट के प्लेस के अंक हैं, तो सबको यूनिट वाले को जोड़ लेते हैं। तो 1 × टोटल का सम कितना है, 1 2 3 4, ये 3 2 5, 3 8, 1 9, 2 11, 1 12, 12 गुने 1 कर देते हैं, क्योंकि यूनिटी है, यूनिट प्लेस है। फिर यहाँ इसका सम भी 12 हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ आ रहा है डिजिट, वही ये डिजिट यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ 12 गुने 10 हो जाएगा। फिर जो यहाँ डिजिट आ रहा है, इसका सम, वही सम यहाँ भी आएगा, 1 1 2 2 4, 2 6, 3 9, 3 12, तो 12 गुने सैकड़ा हो जाए, 100 हो जाएगा। तो 12 यूनिट, 12 टेंस, 1200। अब इसको हम लिख देते हैं 1200 + 120 + 12, जोड़ के देख लीजिए। इसका 2, ये हो जाएगा हमारा कितना, 1200, 120, 12, तो ये 2 3 3, 1 3 3 2 यहाँ भी आ गया, तो ये 1 3 3 2। तो जोड़ने का ये भी एक तरीका हो सकता है। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अगले सवाल में अगर इस तरह के डिजिट्स हों जो डिफरेंट डिजिट के 3 डिजिट के नंबर बनेंगे,
तो उनका सम कितना होगा ये पूछ दिया जाए। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि 2 कितनी बार आ रहा है। तो 2 बार आ रहा है, 1 भी 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है। यहाँ भी देखिए 2 बार आ रहा है, 1 भी 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे 1 भी 2 बार आ रहा है, 2 भी 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है। सारे अंक 2 बार आ रहे हैं। क्यों 2 बार आ रहे हैं? मान लेते हैं कि 3 डिजिट का नंबर हम बनाते हैं और इसमें हम इसको 1 को फिक्स कर दिया। 1 कितनी बार आएगा? तो 1 कितनी बार आएगा? तो जब तक 2 3 यहाँ पर इंटरचेंज होते रहेगा तो 2 3 बच गया। 1 को फिक्स कर दिए तो 2 3, तो 2 3 को फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 2 इंटू 1 यानी 2, यानी 1 यहाँ पर जब तक ये अरेंज होते रहेंगे 2 3 तब तक यहाँ 1 आते रहेगा। तो 1 यहाँ 2 बार आएगा। उसी तरह 3 भी 2 बार आएगा। उसी तरह 1 भी 2 बार आएगा। तो सारे अंक 2 बार आ रहे हैं। उसी तरह से हमको क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द different 4-digit numbers sum that can be that is formed with the digits, that is formed with the digits। बढ़ा लिए 1 2 3 4, 4 कर दिए। तो हम पहले ये पता करेंगे भाई कि यहाँ पर 0 तो है नहीं, इसलिए रेस्ट्रिक्शन का कोई मैटर नहीं है। 4 को फिक्स कर दिया। अब 4 जितनी बार आएगा सारे अंक उतनी बार आएंगे। तो 4 कितनी बार यहाँ आएगा? जितनी बार 1 2 3 आपस में यहाँ पर इंटरचेंज होते रहेंगे। तो 3 अंकों को 3 डिजिट्स को 3 प्लेस पर सजाने का तरीका फैक्टोरियल 3 या फैक्टोरियल 3, यानी कितना? 3 इंटू 2 इंटू 1 6, और ये 1 वे है तो 6 इंटू 1 यानी कि 4 6 बार आएगा। तो यूनिट प्लेस पर, टेंस प्लेस पर, 100 प्लेस पर, 1000 प्लेस पर नंबर का सम कितना हो गया जरा सा हम देख लेते हैं। तो यूनिट प्लेस पर 4 6 बार आएगा, ये भी 6 बार आएगा, सब 6 बार आएगा। तो 1 + 2 + 3 + 4, और इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 1 3 3 6 4 10 6 60, 60 आ गया। अब 60 जो होगा इसमें ये सारे नंबर का सम यूनिट प्लेस पर भी होगा, टेंस प्लेस पर भी, 100 प्लेस पर भी, 1000 प्लेस पर भी। तो इसका सम कैसे निकालेंगे? तो 60 इंटू यूनिटी प्लस 60 इंटू 10 प्लस 60 इंटू 100 प्लस 60 इंटू 1000। तो ये हमारा हो गया 60 इंटू 1000 60,000, 60 इंटू 100 6000, 60 इंटू 10 600, 60 इंटू 1 60, और ये हमारा हो गया 0 6 6 6 6। यही हमारा सम हो गया। तो इन डिजिट से कितने अंकों की संख्याएं बनेंगी? तो सीधी सी बात है, चारों में से किसी को हम बैठा सकते हैं। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 4 संख्याएं बनेगी, यानी 4 तिहाई 12 दूनी 24 संख्याएं बनेगी 4 अंकों की, जो 4 विभिन्न अंकों की होगी। उनका सम कितना होगा, जोड़ कितना होगा? तो उनका जोड़ होगा 66,660। इसी के साथ अपने क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।